गुड इवनिंग ब्रदर। भाई देखो, 61 मेंबर्स देख रहे हैं। आशा करते हैं अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, बोलते ही भाई 50 क्रॉस करवा दो, है ना। जैसे 100 होंगे तो 100 का टारगेट रखेंगे पहले, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट 50 लाइक्स हो जाने चाहिए। 20, गो 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 गो, 50 करवाओ स्पीड में। चलो 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 चलो, स्पीड अप। ठोको लाइक। 33। ओहो, मोर मोर, 17 मोर। चलो ब्रो, 48। वाओ, वंडरफुल। चलो पुश करो, 70 के लिए पुश करो, 70 के लिए पुश करो ब्रदर। ठोको लाइक। जितने लोग इस पे बने हुए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पे नए हो तो, है ना। हिट द लाइक बटन। ठोको 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 ठोको। गोलू ने किया लाइक, ओके। चले 70 लाइक्स हो जाने चाहिए गाइस। 58 लाइक्स राइट नाउ, 74 मेंबर्स राइट नाउ वाचिंग, 77 मेंबर्स आर राइट नाउ वाचिंग। बस 5 ही मिनट में स्टार्ट करेंगे क्लास को। अंधेरा कायम रहे। जब भी व्हाइट स्क्रीन करता हूं तो यहाँ फेस पे डलनेस आ जाती है, मतलब ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है फेस। मतलब इतनी सारी लाइट्स लगाने का भी कोई मतलब नहीं है जब तक का स्क्रीन वाइट रहेगा। जैसे इसको ब्लैक करूंगा मेरा फेस पूरा क्लियर हो जाएगा। क्यों? थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट SKY247। डेली रिश्वत दी जा रही है मुझे 20 रुपए की। नंबर आ जाए इनका बस। હેલો સર દરબાર, હેલો। કેમ છો સર? મજામાં? યા હર્ષભાઈ મજામાં છો, તમે બોલો ને, કેમ છો? તમે ક્યાંથી તમે ક્યાંથી છો હર્ષભાઈ? મારો ક્વેશ્ચન આ છે, આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સ્પીક ઇન ગુજરાતી લેંગ્વેજ। હું બોર્ન સુરતમાં જ થયેલો છું, સુરતમાં જ થયેલું છું। आई एम ट्राइंग, हाँ मजाक मत लेना मेरा। तो एंड તમારો દેશ, દેશ बोलते हैं वैसे गांव को, तो તમારો દેશ શું છે? તમારો દેશ ક્યાં છે? सर लव फ्रॉम अहमदाबाद। आह, स्काई 247, थैंक यू सो मच। लव यू टू ब्रदर। भाई मैंने एक्सरेस में रेफरल कोड से अभी मेरा $100 नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने अगर ओपन कर लिया है तो वेरिफिकेशन करके वीआईपी टीम में ज्वाइन हो जाए। राम राम सर आदर्श भाई, राम 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 राम। पोरबंदर गुजरात। आहा, તમે સૌરાષ્ટ્રથી છો? ओके, हेलो सर। राम राम सर, सुनील भाई। जय श्री राम नीतीश। गांधी जी के धाम के बाद, ओके 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 ओके। हेलो सर तरशे। सूरज, राम राम सर, राम राम। रोहित, इंदौर एमपी, ओहो बढ़िया। जय बापा की, ऐसा डायलॉग वहीं का है ना शायद, आई थिंक एमपी का है। लव यू सर, या लव यू टू ब्रदर नीतीश। नवसारी ट्रेड विथ लक्षराज, ओके। बाजू मत छो तमे। आसाम, बढ़िया भाई। 3 दिन वेट के बाद, क्या लिखा ऊपर, मैं भूल गया यार, ऊपर क्या गया मैसेज। चलो लाइक हो गया, कितने लोग स्ट्रीम में? चलो हर हर महादेव रोहित भाई, है ना। एंड वीआईपी टीम में कैसे ज्वाइन करें? वीआईपी टीम में ज्वाइन होने के लिए जस्ट आपको हमारे एक्सनेस के लिंक से अकाउंट ओपन कर, हमारे गिवन यूजर आईडी पे आपको मैसेज करके, जीमेल मैसेज करके वेरिफिकेशन करना है एंड ज्वाइन कर लेना है। भाई बहुत ब्लैक आ रहा है यार स्क्रीन, व्हाट कैन आई डू फॉर दिस? स्क्रीन ब्लैक कर नहीं सकते इसको, है ना। पालनपुर थिचू, ओके आशीष भाई। गोरखपुर, ओके यूपी। चलो पालनपुर, ओके ओके ओके। क्या हमें बाइनरी ट्रेडिंग करना चाहिए? हाँ, पैसा उड़ाना हो तो भले कर सकते हैं। यार ब्लैक स्क्रीन आ रही है, क्या करें इसका? और अगर स्क्रीन यहाँ पे लगाऊंगा तो डिस्प्ले पे लाइट आ जाएगी। अगर मैंने लाइट ऊपर ले लिया तो मेरा फेस क्लियर हो जाएगा, बट डिस्प्ले ब्लैक हो जाएगा। मतलब लाइट की रोशनी सीधा इस पर रिफ्लेक्ट करने लगेगी, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, वो खराब हो जाएगा। तो फिलहाल ऐसी स्क्रीन में बात करेंगे, है ना। चलिए भाई, हाँ ठीक है। अब घर देश सब बताने लगे। ગુજરાતી સારી બોલો છો તમે? હું ટ્રાય કરું છું બોલવાનું, બટ સમટાઈમ્સ માય ગુજરાતી કાઇન્ડ ઓફ ફની, and some Gujarati peoples are making joke
but it's good. I'm trying my best to speak in Gujarati language. एंड यस, હું ટ્રાય કરી રહ્યા છું સર. બાઇનરી ટ્રેડિંग क्या होता है? सट्टा होता है, वो तो एकदम बेकार चीज़ है वो. लाइक काइंड ऑफ कलर ट्रेडिंग, नो पैसा, ओनली लॉस लॉस लॉस. ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. कल जैसे हमने बात की हुई थी कॉल पुट को लेकर फिलहाल, और जैसे कि हमने बात की हुई थी जस्ट सिंपल वे में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी. एक मैंने बताया था वॉल्यूम और एक मार्केट का ट्रेंड, जहाँ पे आपको प्राइस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. ये वो चीजें हैं जो आइडेंटिफाई करता है मार्केट में, कि आपको आइडेंटिफाई में हेल्प करता है मार्केट जानने में, प्राइस एक्शंस एंड वॉल्यूम के बिहाफ पे. ठीक है, यहाँ दो चीजें हैं, एक ओपन इंटरेस्ट एंड यूजिंग ऑफ प्राइस का जो वॉल्यूम है उसका. ठीक है, अब जो प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है ये मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई, मार्केट का ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड चल कहाँ रहा है. सेकंड रो में आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है एंड थर्ड रो में आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है. मैंने कल ही बात की थी कि मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के सेकंड पार्ट पे पुश करूंगा. यहाँ पे कल तक का मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कैश सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या चीजें नोट डाउन करना आपके लिए बेटर रहेगा. उसी तरीके से आज हम थोड़ा ऑप्शंस में यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर चुके हैं. अब देखिए मैंने ऑप्शंस में इसके पहले भी आपको समझाया था, तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ, लेट्स सी कि आप लोग को याद है कि आप लोग भूल चुके हो. उस पर थोड़ा यहाँ पे हम मजे लेते हैं आपके. जैसे जैसे कल मेरा मजा ले रहा था गौतम, क्योंकि इंडसइंड बैंक के मेरे को पता नहीं था एंड काइंड ऑफ 27% की गिरावट, बट आज पैसा बना है तेजी में वहां पे. बढ़िया. ओके देखो अभी फेस क्लियर हो गया होगा मेरा. देख रहे हो इतना लाइट लगाया हुआ है मैंने. आप ये सोचो अब लाइट कम नहीं है भाई, ये पूरा खेल होता है वो कलर्स का. तो जैसे स्किन व्हाइट होगी तो जो रिफ्लेक्ट करता है ना व्हाइट कलर, उससे पूरा फेस फिट डल हो जाता है. और अभी देखो ब्लैक कर दिया, कितना लाइट है. अब आपको दिख रहा होगा ओवर लाइट दिखाई दे रहा होगा. ये कॉन्सेप्ट है भाई. अब इसमें मेरे को ब्लैक कपड़ा पहनना पड़ेगा तो मैं क्लियर दिखूंगा, मतलब सॉरी ब्लैक नहीं व्हाइट पहनूंगा तो. अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है. ओके सो बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे कुछ चीजों का लेकर. अब मेरे को आप बताइए, इफ मार्केट, आइडिया नहीं होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं क्लियर कर दूंगा, बट जिसको आता है वो थोड़ा सा यहाँ पे आंसर देगा. इफ मार्केट में कॉल का ओआई, सीई का ओआई ज्यादा है. अब ओआई क्या होता है? ये होता है ओपन इंटरेस्ट. ठीक है, ओपन इंटरेस्ट ओआई का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट. जैसे कि बात की जाएगी, हमने एक बार बात की हुई थी कि अगर मार्केट तेजी कर रहा है तो हम चार चीजें कर सकते हैं. क्या क्या कर सकते हैं? कल ही बोला था मैंने, एक फ्यूचर, एक कैश, एक कॉल बाय और एक पुट सेल. ऐसा बोला था ना मैंने, चार चीजें बताई हुई थी आपको पहले ही. ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, जब अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो ऊपर ले जाने के लिए कौन सा ओआई मार्केट को सपोर्ट करेगा? कॉल साइड का ओआई सपोर्ट करेगा या पुट साइड का ओआई सपोर्ट करेगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए? और अगर मार्केट नीचे जाना चाहता है तो कौन सा ओआई उसको सपोर्ट करेगा? हमें क्या क्या देखना पड़ेगा कि क्या चीजें मैटर करती है? हमें किस चीज का वॉल्यूम देखना है? बायर्स का वॉल्यूम देखना है या सेलर्स का वॉल्यूम देखना है? पुट सेलर्स का देखना है, कॉल सेलर्स का देखना है. स्काई 247, यस. सो इसका राइट आंसर इज कि हमें पुट का ओआई देखना है. अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम पुट का ओआई देखेंगे. क्यों? क्योंकि जब भी ओपन इंटरेस्ट की बात आती है दैट्स मीन आप सेलिंग की बात कर रहे हैं. ओपन इंटरेस्ट हमेशा सेलर्स का वॉल्यूम से सेलर का वॉल्यूम दिखाता है आपको. तो जब भी आप ओआई डेटा की बात करते हैं तब आपको सेलर्स का ही नाम माइंड में रखना है आपको. तो जैसे हमने ओआई की बात की, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम पुट ओआई को देखते हैं. क्यों? पहले बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ सेलर्स का वॉल्यूम होता है. दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, अगर आप मार्केट में तेजी करते हो तो चार चीजें कर सकते हो. तो इसमें जब सेलिंग की बात आती है तो एक ऐसा लौता इंसान था जो अकेले बाइंग कर रहा था, और वो कौन था? पुट. तो यहाँ पर सॉरी, जब सेलिंग की बात करते हैं तब पुट की बात आती है. मैं भी क्या बोल रहा हूँ, जब कॉल सेल की कॉल में तेजी करने की बात आ रही थी तब एक लौता था जो पुट था, जो सेल में था, जो मार्केट में तेजी के टाइम पे सेलिंग दिखा रहा था. सो जो पुट है इसको आपको सेल करना होता है इफ मार्केट गोइंग अपसाइड, या आप मार्केट को ऊपर लेकर जाना चाहते हो. ओआई डेटा में मोस्टली सेलर्स होते हैं. जैसे मार्केट में दो टाइप्स ऑफ लोग होते हैं. एक मार्केट में तेजी करके पैसा बनाना चाहते हैं, यानी कि बाइंग करके, ओनली बाइंग, भले मार्केट नीचे गिरे या ऊपर जाए वो बाइंग करके पोजीशन बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, जैसे कि आप और मैं. अब यहाँ पे दूसरे लोग आते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो सिंपली प्रीमियम डीके का बेनिफिट उठाने आते हैं, यानी कि थीटा का बेनिफिट उठाने आते हैं. ये होते हैं सेलर्स.
जो बड़ी क्वांटिटीज में प्रीमियम को जीरो करने की ट्राई करते हैं और थीटा खाने की ट्राई करते हैं। थीटा सेलर्स के लिए होता है। अब थीटा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस पे हम आगे चर्चा करेंगे जब हम सेलिंग के लिए स्ट्रेटेजी सीखेंगे। फिलहाल बात वो कर ली जाए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी मार्केट में आप तेजी कर रहे हो तो आपको पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट देखना होता है। ये मैं आपको ग्राफ पे समझा दूंगा आगे चल के। फिलहाल हमारी टॉपिक से एक जो चल रही है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे चार्ट पे चलेंगे। एंड यस, मार्केट डेप्थ का किसी ने अभी तक याद नहीं दिलाया, यानी कि आपको भी याद नहीं था, मुझे याद आ गया। मार्केट डेप्थ के बारे में भी आज हमें जानना है, तो याद रखिएगा और याद दिलाएगा। अभी मैंने एक बार पिन कर दिया आपको कि मार्केट डेप्थ एक बार याद दिलवाइएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम कॉल ओआई देखेंगे। कॉल ओआई यानी कि गिरते हुए मार्केट में कॉल ओआई अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, यानी कि कॉल को सेल करके आप गिरते हुए मार्केट में पैसा बना सकते हो। और हमेशा जब भी आप मार्केट में नीचे ले जाना चाहते हो, मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हो, तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग कॉल ओआई ही रहेंगे। आपको सपोर्टिंग सिस्टम, जो ओआई होता है ना, ये एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है, आपके फेवर में ही रहेगा, तभी आप पैसा बना पाएंगे, ठीक है। और ये चीजें कब आइडेंटिफाई की जा सकती है, जब आप ट्रेड कर रहे होगे, जब आप चार्ट ऑप्शन चेन देखोगे तो आपके दोनों ही साइड में एक ओआई का ब्रैकेट आता है। इसका फुल फॉर्म ओपन इंटरेस्ट मैंने बता दिया। वहां पे आपको लाखों की संख्या में वॉल्यूम होता हुआ दिखाई देगा। अब ये वॉल्यूम्स जो होते हैं ये आपके सपोर्ट में होते हैं। जिस साइड पलड़ा भारी हो, यानी कि जिस साइड वॉल्यूम ज्यादा हो ओआई का, उसके अगेंस्ट मार्केट जाता हुआ दिखाई देता है। अगर पुट साइड वॉल्यूम ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो मार्केट तेजी के साइड जाएगा। और अगर कॉल साइड में ओआई ज्यादा है तो मार्केट मंदी की तरफ जाएगा। रिमेंबर, अगर कॉल का ओआई हाई है सो मार्केट गोइंग डाउन साइड, ठीक है। अगर कॉल का ओआई हाई है कंपैरिजन में किसके, पुट ओआई के, अगर कॉल ओआई पुट ओआई के कंपैरिजन में ज्यादा है तो मार्केट नीचे जाएगा। और अगर यहां पे पीईओआई ज्यादा है कॉल ओआई के तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। समझ पड़ी, समझ आया सबको? कॉल ओआई और पुट ओआई समझ आया। पुट ओआई मतलब सेलर्स की वॉल्यूम पुट साइड में, ठीक है। जो पुट में सेल करके बैठे होते हैं वो पुट ओआई होते हैं, और जो कॉल में पोजीशंस को सेल करके बैठे होते हैं वो कॉल ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट होते हैं। और ये हमेशा अपने अगेंस्ट वालों के हित में बैठे होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर वो तेजी करना चाहते हैं तो वो पुट को सेल करेंगे, और अगर वो मंदी करना चाहते हैं तो वो कॉल को सेल करेंगे, प्रीमियम बेनिफिट के लिए खासकर। क्या पता कैसे चलेगा दस्यु, क्या पता चलेगा? ओआई अगर पॉजिटिव गया, किसके पॉजिटिव गया, आप एक बार पूरा लिखो, किसका ओआई आप बोल रहे हो? आप कॉल का बोल रहे हो या पुट का बोल रहे हो? आप एक बार उसको क्लियर करो। और शिव, क्या क्या कैसे पता चलेगा? देखो, ओआई एक्सपायरी में ज्यादा काम आता है, नॉर्मल डेज में भी काम आता है। देखो, मार्केट ना 3 बेसिस पे चलता है। पहला, स्टॉक के परफॉर्मेंस पे। अब मैंने उस दिन क्लियर ही बताया था, वेटेज स्टॉक की लिस्ट लिख लेना। मैंने उस पर आज तक सिंगल टाइम क्वेश्चन नहीं किया, बट एक दिन करूंगा, अच्छे से करूंगा। दूसरा, मार्केट चलता है ओआई डेटा पे, यानी कि ओपन इंटरेस्ट पे। अगर मार्केट के स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो ओआई डेटा परफॉर्म करेगा। थर्ड, मार्केट चलता है इवेंट्स या न्यूज बेसिस पे या क्राइसिस पे। अगर मार्केट के अंदर में कोई न्यूज है किसी कंपनी को लेकर, या फिर किसी गवर्नमेंट को लेकर कोई इवेंट है, या फिर काइंड ऑफ इलेक्शन का टाइम है, या आपका बजट है, या आरबीआई पॉलिसी है, इस केसेस पे मार्केट रन करता है, तो ओआई डेटा और स्टॉक के परफॉर्मेंस डज नॉट मैटर दैट टाइम। और अगर मार्केट के अंदर में क्राइसिस, यानी कि कोई सडनली जैसे वॉर होने लगता है या कोई बीमारी आ जाती है जो ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है हमारे इकोनॉमी पे, तो उस टाइम पे मार्केट रिएक्ट करता है। तो ये 3 टाइप्स की चीजें होती हैं, याद रखना। मार्केट इन 3 बिहाफ पे चलता है। पहला, स्टॉक के परफॉर्मेंस पे। दूसरा, स्टॉक के ओआई पे, यानी कि इंडेक्स के ओआई पे। अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे तो ओआई पे वर्क करेगा मार्केट। और अगर मार्केट में कोई न्यूज या इवेंट्स है, जो भी है वटेवर, जो बाहर से निकल कर आ रही है, सडनली आ रही है, तो मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। तब ओआई डेटा और स्टॉक के बिहाफ पे आप नहीं चल सकते, टोटली मार्केट इवेंट पे चलेगा, यानी न्यूज पे चलेगा। ओके,
ओटीएम में ओआई देखना कितने का। और क्या बात कर रहे हो कि सब, गौतम क्या बातें चल रही कहाँ का। उस पर आगे बात करेंगे, ठीक है, उस पर आगे बात करेंगे, फिलहाल अभी उसको रुकाते हैं थोड़ा सा। आप लोग थोड़ा सा टॉपिक से बाहर मत जाओ, ठीक है। ओटीएम आईटीएम अभी मैंने बोला नहीं है आपको कि क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है कि ओआई होता क्या है। अभी कहाँ देखो, कैसे देखोगे, जब मैं ऑप्शन चेन पे पहुंचूंगा ना, तब आप ये क्वेश्चंस करो। अभी चैट बॉक्स में इस टॉपिक को खींचो मत, दूसरे को कंफ्यूज मत करो, ठीक है। सॉरी सर, लेट हो गया आर भाई। ओके भाई, आप वीडियोस को स्टार्टिंग से देखो, बाकी लेट हो चुके हो, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। हम वापिस से चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे क्या चलते हैं, हम डायरेक्टली यही बात करते हैं, मुझे लगता है यहीं पे बात करना चाहिए, वहां से तो आप समझ ही जाओगे डायरेक्ट। चलो, अब मेरे को बताओ। अब ये चीज बढ़िया है भाई, कल का भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हिट द लाइक बटन, लाइक कर दो। कितने लोग स्ट्रीम देख रहे हो अभी? चलो 117 है, 120 लाइक हो जाने चाहिए, 120 हिट कर दो लाइक। चलो स्ट्रीम पे फटाफट लाइक हिट कर दो। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। वो भी बता देना। ये कौन सा ओआई आएगा, ये कमेंट करो। ऑल साइड, अंकिता मैम, वेल डन। कौन सा ओआई आएगा इधर? ओके, ओके, यस, पुट ओआई आएगा, ठीक है। तो अगर प्राइस भी हाइक हो रही है, ये बात हो रही है हमारी स्टॉक ऑप्शंस को लेकर, रिपीट करना चाहूंगा, यहाँ पे हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर बात हो रही है। यहाँ पर वो चीजें देखी जाती हैं, और यही चीजें आपको आपके जो काइंड ऑफ इंडेक्स होंगे उस पर भी देखना होगा। बट इंडेक्स में वॉल्यूम देखने का नजरिया अलग होता है, ठीक है। तो मैं आगे चल के बताऊंगा किस तरीके से आप इंडेक्स के अंदर में वॉल्यूम देख सकते हो, और किस तरीके से आप यहाँ पर प्राइस में जो स्टॉक ऑप्शंस हैं उनमें किस तरीके से देख सकते हो। दोनों चीजें पे हम चर्चा करेंगे वॉल्यूम्स को लेकर। फिलहाल ये चीजें स्टॉक ऑप्शंस को लेकर है, तो याद रखिएगा। एंड यहाँ पर जब भी मार्केट के अपसाइड ट्रेंड की बात होती है, तो प्राइस यानी कि हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्राइस भी ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। ये वॉल्यूम है, यानी कि जो आपके तेजी करने वाले वॉल्यूम्स हैं वो भी ऊपर जा रहे हैं। एंड ये ओआई है, ओआई का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। ओआई कौन है? ओआई सेलर्स का है, यानी कि पुट सेलर्स का ओआई है। अभी इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था, और अभी मुझे 99% लोग स्ट्रांग बुलिस बताते हुए देख रहे हैं, मतलब उन्होंने एक सही आंसर दिया हुआ है, तो एक अच्छी बात है। अब पता नहीं स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बात अलग है इसके पहले का। ओके, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है और ओआई भी नीचे जा रहा है, सो इसमें कौन सा ट्रेंड बनेगा? ये आ गया ओआई, ये आ गया वॉल्यूम, और ये आ गया प्राइस। बताओ। पुट साइड का, पुट साइड का, डाउन साइड का, डाउन साइड का, डाउन साइड का, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ट्रेडिंग स्टार, रिवर्सल, शुभम भारी, नो ट्रेड, अंकिता, ई, डाउन साइड नीतीश, नो ट्रेड, राहुल साहू, डाउन और साइडवेज, पुट साइड, डाउन 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 डाउन, सीई पुट, अवॉइड 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 अवॉइड। ओके,
सम आंसर इज राइट। राइट आंसर कौन कौन से हैं? जिन्होंने बोला मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, मार्केट साइडवेज रहेगा, या फिर ट्रेड नहीं करना चाहिए, इनके ओनली आंसर सही है। बाकी जो पुट 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 कर रहे हैं वो टोटली रॉन्ग है। पुट साइड ट्रेड नहीं कर सकते विदाउट एनी कंफर्मेशन। कल के दिन में ही समझाया था, जब तक का मार्केट आपको कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक का आपको खुद की नहीं मान लेना है। भले आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले से डाउन ट्रेंड बना लो। मार्केट में सडनली वॉल्यूम अपसाइड के लिए अगेन आ सकता है, ठीक है, या वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। तो जब तक का आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाए हर तरीके से, तब तक का आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड करना, साइडवेज और नो ट्रेड, ये तीनों ही आंसर सही है। रॉन्ग आंसर कौन है? जो मार्केट में कॉल और पुट बाय सेल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इज द राइट आंसर नो ट्रेड। ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। राज भाई स्क्रीनशॉट ले लिया है, एकदम प्रॉपर आंसर आ रहा है, देख रहे हो, एकदम प्रॉपर। ये बहुत महान लोग हो तुम। मतलब आंसर दिया भी ना राज ने, तो एकदम डिट्टो जो मैंने अभी फोटो लगाई थी, डिट्टो वही आंसर है। वो क्वेश्चन, वो उसमें लिखा ही ये नाम है, जिस तरीके से उन्होंने रिप्लाई में आंसर दिया है सेम डिट्टो नाम लिखा हुआ है। सही है, ओके। चलो एक और लास्ट। प्राइस नीचे जा रही है, वॉल्यूम अप है, ओ आई अप है, ओ आई वॉल्यूम एंड प्राइस। चलो बताओ आंसर क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन। चलो नो ट्रेड, डाउन ट्रेड, अवॉइड डाउन ट्रेड, नो ट्रेड, डाउन ट्रेड, कॉल बाय करेंगे, बेरिश है, साइडवेज है, डाउन ट्रेंड है, ओआई किसका है? अरे भैया जब तुम समझो ना, वो तुम समझो, जब प्राइस नीचे गिर रहा है तो समझ आना चाहिए। प्राइस से ही सब मार्केट का ट्रेंड पता चलता है, ठीक है। प्राइस से ही मार्केट का ट्रेंड पता चल रहा है, इसमें अब ये पूछने जैसा नहीं है कि किसका ओआई है। ओके, चलिए बात करते हैं। जिन्होंने भी बोला हुआ है बेरिश है या डाउन ट्रेंड है, वो टोटली रॉन्ग है। महान लोग कौन है? जो मेरे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करके भी रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। आलोक, तुमने बोला कि नो ट्रेड, जो कि टोटली रॉन्ग है। आंसर सही यही है जिन्होंने बोला हुआ है डाउन ट्रेंड। कैसे? देखो प्राइस डाउन जा रही है, प्राइस डाउन जा रही है, और यहां पे हम वॉल्यूम की बात करेंगे जो उनके फेवर की है। अब कैसे? वॉल्यूम अप जा रहा है, किसका वॉल्यूम अप जा रहा है? इनके फेवर वाला। सीधी सी बात है, हम जब मार्केट के डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो अगर उसका ही वॉल्यूम अप है, दैट्स मीन कि सेलर का वॉल्यूम अप है। तीसरा, हम ओआई की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे कौन आ जाएगा? कॉल ओआई। तो जब दोनों ही हाई के और प्राइस ओनली डाउन हो रहा है, दैट्स मीन मार्केट में डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, मार्केट यहां से और गिरेगी, इसकी पॉसिबिलिटी है। जिसने बोला नो ट्रेड, साइडवेज ट्रेड, अवॉइड ट्रेड, ये सब के सब गलत आंसर है। इस बार डाउन ट्रेंड वाले विनर है, बाकी सब लोग भगवान बचाए, ठीक है। एक गौतम था और एक आलोक है, इनके आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम में रॉन्ग ही मिलते हैं मुझे, जबकि ये ऑफलाइन वाले हैं और लंबे टाइम रुके हैं ये लोग, ये लंबे टाइम रुके हुए इंसान है। अब आलोक क्या बोलना चाहेगा इस पे? नो ट्रेड मैसेज डाला था ना, क्या बोलना चाहेगा? अब क्या मतलब गौतम, मैंने तो आंसर दे दिया, अब क्या डाउन लिख रहा है? पहले देना चाहिए था। ओके, समझ आया सब लोग को? समझ आया आप लोग को? आगे बढ़े। हेलो, यस सर, ओके ओके, क्लियर। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, गोलू फोन यूज करता था। पंकज यादव, ओके, इट्स क्लियर, यू कैन सी। इसमें कोई क्वेश्चन आ रहा हो आपको तो मुझसे पूछ सकते हो, बाकी मैंने समझा दिया।
जाएंगे ईएमआई समझाएंगे, समझाएं ईएमआई नहीं, ईएमए समझाएंगे, ईएमए, ईएमए। ओके, समझ आया, वही चीज मैंने यहाँ पे समझाया था आपको। देखिए ये वॉल्यूम आ रहा है। पहले मैंने ये क्वेश्चन किया था आप लोग से, इफ यू नो, मैंने ये क्वेश्चन किया था, जा देखो ये क्वेश्चन किया था पहले मैंने, तीनों चीजें अब थी। लास्ट में मैंने अभी ये पूछा आपसे, ये वाला चीज है ना, राइट। उसके पहले ये पूछा था तीसरे नंबर वाला, ये जो दूसरे नंबर पे मैंने ये पूछा, तीसरा ये पूछा मैंने, चौथा मैंने आपसे पूछा ही नहीं कोई भी। ठीक है, सो ये समझ लो। अभी देखो, आप जो पूछ रहे हो ऑप्शन चेन पे थोड़ा बता दो, ये सब कर दो, हम ऑप्शन चेन पे अभी आए ही नहीं है, हम जस्ट ऊपर के पार्ट सीख रहे हैं। अभी ऑप्शन चेन पे तो मैं ओवाई डेटा समझाने जाऊंगा आपको, उसकी फिक्र नॉट, आई विल टीच यू ब्रो, डोंट वरी अबाउट दैट, बट रिमेंबर दैट हर पॉइंट आपको आनी चाहिए जो अभी तक सिखाया हुआ हूं, क्योंकि जब मैं चार्ट पे पहुंचूंगा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब मैं चार्ट पे पहुंचूंगा मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, अगर अभी तक आप चीजों को अवॉइड करते हुए आ रहे हैं तो, क्योंकि मैं जो माइनर माइनर चीजें सिखा रहा हूं अभी अभी, ये सब चीजें जब चार्ट पे हम पहुंचेंगे ना, आपको डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए, अरे भाई ये बंदे ने बताया हुआ था, अरे ये ऐसे करना है, हमें ये सिलेक्ट करना है। सो वो क्लिक होना चाहिए, वो उसी टाइम पे क्लिक होना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा ना हो कि अभी मजे मौला बस देखो आराम से, उसके बाद में जब चार्ट पे आएंगे तब देख लेंगे आप उनकी करना क्या है, कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा तो सर्विस ले लेंगे एडवाइजरी। यस, चलो ओके, ऑल क्लियर, प्लीज कमेंट कर दें फटाफट, ऑल क्लियर इसमें। सर लाइव स्ट्रीम आपसे सीखनी है स्टार्टिंग में, सर लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव ट्रेडिंग आपसे सीखनी, तो अभी क्या चल रहा है ब्रदर, ये क्या चल रहा है, लाइव ट्रेडिंग क्या चल रहा है ब्रदर, ये सब क्या चल रहा है, ये वही तो चल रहा है जो आप बोल रहे हो। सर आप सब विदर लाइफ टाइम के लिए रहेंगे क्या यूट्यूब पर, हाँ रहूंगा यूट्यूब पे भाई, आऊंगा आऊंगा। अच्छा मेरे को सिखा रहा है क्या, क्या बातें हो रही है भाई। इसका पीडीएफ, इसका फोटो मिलेगा, इसका फोटो आज के दिन में मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ट्रेड विथ हारो, आपको चैट बॉक्स पे उसका नाम आ रहा होगा, ठीक है। गौतम भाई, अरे भाई मजाक मस्ती मत करो यहाँ ग्रुप के अंदर में, ठीक है। ये क्लियर हुआ आप लोग का, मैं आगे बढ़ू, प्लीज जितने लोग स्ट्रीम में बने प्लीज फटाफट कमेंट करें, हम आगे बढ़ते हैं फिर। जितने भी स्ट्रीम में बने हुए प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक कर दो गाइस, 150 लाइक्स जाने चाहिए, आशा करता हूँ कि आप 150 तक लाइक पुश करेंगे। एंड यस भाई, हैप्पी होली कल बोलेंगे। हो गया, डन। कॉन्सेप्ट समझ आया, किसको क्वेश्चन नहीं मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया वो नो करके बता दो, मैं आगे नहीं बढ़ू फिर, नहीं तो यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये एक सबसे टिपिकल पार्ट है जो लोगों को समझ नहीं आता है, आपको अगर समझ आ रहा है तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई, ये चीज समझ आ गई तो, नहीं तो इसमें तो टाइम लगाते हैं लोग काफी ज्यादा, या तो शायद मेरा ही वो कमाल है कि मैंने कल आपको कुछ बता दिया आसानी भाषा में, तो आज आपने आसानी से कैच कर लिया चीजों को, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, किसका वॉल्यूम गिर रहा है, हमारे सेलर्स का, कल हमने बात की थी, प्राइस गिर रहा है और सेलिंग गिर रहा है, फोर्थ वन ऑप्शन कल के दिन में जो पीडीएफ में था, फोर्थ वन प्राइस डाउन जा रहा है और उनका वॉल्यूम भी डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्स कर सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ओआई है, ओआई भी गिर रहा है, सिंपल सी बात है, जब हम प्राइस यानी कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो ओआई किसका देखेंगे, कॉल ओआई देखेंगे, अगर कॉल ओआई ही गिर रहा है तो यहाँ पे वही फंडा बनता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, साइड के लिए बुलिश हो सकता है। सब बता दो फिर से, पूछो ना क्या बताना है, क्या पूछना है आपको, पूछो ना इसमें से, मैंने कल तो बताया था वैसे, तो कल वाली चीजें अगर आपको टॉपिक्स याद नहीं है तो फिर आप तो इसको कैच बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या इसमें से क्या पूछ रहे हो आप। शुभम थैंक यू सो मच, पिछले फ्री क्लास में अच्छा पढ़ाए हो, न्याइस ब्रदर, आपका देखा है मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू सो मच। क्या नहीं आया अविनाश, आप फटाफट बोलो कि ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उस पर एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज आप जो टॉपिक बोल रहे हो वो बताइए।
लाइव करूँ या सिखाऊं यार, ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई आप लोग के यार। मैं लाइव करूँ या सिखाऊं? एक जन मैसेज कर रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट में क्यों लाइव नहीं आ रहे हो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। चलो छोड़ो, कोई कुछ कह नहीं रहा है, मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सीख जानना चाहता है कोई क्या, बट क्या जानना चाहता है वो रिप्लाई नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो लाइक कर दिया आपने? ओके ओके, चलो आरे से बात करते हैं अब, ठीक है। चलो 150 लाइक्स कर दो गाइस, 150 लाइक्स कर दो। आरएसआई पे बात करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा। आरएसआई आरएसआई, चलो 150 लाइक्स हो गए। 134 ओनली गाइस, 134। क्या कर रहे हो? ओनली 134। प्लीज हिट द लाइक बटन। अन्य यहाँ पे आरएसआई पे बात करेंगे। ईएमआई का तो आपने पूछा तो मैं ईएमआई बोल रहा था भाई, आरएसआई की बात करूंगा मैं। ईएमआई का तो मेरे को पढ़ाना ही नहीं है। 50 और 200 का बता दूंगा बस, बाकी ईएमआई पे मैं ट्रेड नहीं करता कभी। सो ईएमआई के लिए आपको स्कैल्पर्स के पास जाना पड़ेगा। मैं ईएमआई का यूज नहीं करता भाई। ये क्लियर फंडा है, जो भी सीखना चाह रहा हो ईएमआई बता दूं, 50 और 200 का ईएमआई सिखाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर आप स्कैल्पिंग करने का सोच रहे हैं तो वो ईएमआई पे हम बात नहीं करने वाले, कभी नहीं। क्योंकि मैं नहीं ट्रेड करता हूँ उस चीज़ पे कभी, और ना ही मैं सिखा सकता हूँ उस टॉपिक पे। बट जिस पे मैं काम करता हूँ मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, दैट्स इट। बाकी अगर आपको सीखना है तो आप स्कैल्पर्स जो भी हैं ट्रेडर्स, उनके पास से आप सीख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग तो बताते हैं 9 का ईएमआई, 9 13 का ईएमआई, ऐसे बहुत सारे ईएमआई है। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं उधर, या वीडियोस देख सकते हैं उन लोगों के। फिलहाल आरएसआई की बात करेंगे। देखिए आरएसआई मैं आपको क्लियर कर दूँ, आरएसआई जस्ट फॉर मार्केट सेंटीमेंट समझने के लिए हम यूज़ करेंगे। इससे जस्ट आपको क्लियर होगा कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है या ओवर बाय जोन में चल रहा है। ठीक है, हम जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि मार्केट में अब क्या ट्रेंड पॉसिबिलिटी है और ये किस तरीके से करेंगे, वो थोड़ा सा एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पे। देखिए जो ऊपर वाला चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये प्राइस का चार्ट है। ठीक है, आप गलत बता रहे हो गोलू, ये क्या सीखे हो पता नहीं मेरे को, तो अभी सच में गौतम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, सच में बोल रहा हूँ मैं भाई। ये ऑफलाइन वाले यार कसम से, गौतम कमेंट नहीं कर यहाँ पे अभी। ठीक है, गलत आंसर दे रहा है। ओके, सो यहाँ प्राइस है और आरएसआई है, ये दो चीजें हैं यहाँ पे। एंड क्लियर फंडा है, जब भी आपके चार्ट, आपका जो ग्राफ है वो अगर ऊपर जा रहा है और जो आरएसआई है वो डाउन ट्रेंड शो कर रहा है आपको, मैं अभी जस्ट चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो वो इसका मतलब है मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकता है, मतलब वहां से गिर सकता है। अगर नीचे बॉटम लेवल पे है, बॉटम का ग्राफ कैसा बनता है इस तरीके से अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार इसको चार्ट देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या समझ जा रहा है वो देखिएगा। ठीक है, 30-70 नहीं करिएगा कोई भी। ठीक है, देखिए ये समझ लो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है प्राइस लोअर हाई पैटर्न फॉलो करते करते अप साइड के लिए पुश कर रहा है, एक हर बार सपोर्ट बना के नया हाई मार रहा है मार्केट। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन जिसे बोलते हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बता दूं उसको भी, अगर वो भी जानना चाहते हो तो मेरे को बता देना कि सर सपोर्ट रेजिस्टेंस तक नहीं पता ये क्या चीजें होती हैं, मेरे को एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी इसके बाद में मैं चलूंगा सीधा मार्केट डेप्थ के ऊपर में। बट ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई एंड डिमांड जोन है, इसके बारे में अगर नहीं पता हो तो कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, मार्केट लोअर हाई पैटर्न फॉलो करते हुए वेबसाइट के लिए जा रहा है। आपको दिख रहा है चार्ट पे कि भाई चार्ट ऊपर जा रहा है, मस्त बाइंग हो रही है, बट अंदर से पता चलता है वॉल्यूम से कि मार्केट में क्या कंटिन्यू बाइंग हो रही है,
जो हमने पहला देखा, हमने देखा कि भाई अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी अप होना चाहिए, अगर वॉल्यूम गिरता हुआ दिखाई देगा वो आपको सडनली पता नहीं चलेगा। तो आरएसआई हेल्प क्या करता है, आरएसआई वॉल्यूम बताता है कि जो कोई भी स्टॉक है या फिर कोई भी इंडेक्स है, इसके अंदर में जो बाइंग या सेलिंग हो रही है वो कंटिन्यू बरकरार है या गिर रही है। सो आरएसआई का यूज उस तरीके से, अगर कुछ इस तरीके से चार्ट बनता हुआ हमें आरएसआई का दिखाई देगा, दैट्स मीन मार्केट उस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करने वाला और वहां से आपको एक झटका यानी कि एक डाउन साइड के लिए ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। और अगर अपोजिट साइड में बनता है कुछ इस टाइप का, प्राइस अगर नीचे जा रहा है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है और आपका आरएसआई कुछ ग्राफ ऊपर का बना रहा है, ठीक है, इसका अपोजिट कर दीजिए, इसको आप रख दीजिए प्राइस और इसको आप रख दीजिए आरएसआई। ये मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं, जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो उस टाइम पे आप इसको आरएसआई को प्राइस पे बना दो और इसको आपको प्राइस को आरएसआई लिख लेना है। अगर कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको दिखाई देता है चार्ट के ऊपर, दैट्स मीन मार्केट यहां से एक रिवर्सल बना सकता है बुलिश ट्रेंड के लिए और यहां से कन्वर्ट हो सकता है अपसाइड के लिए। अब इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये क्वेश्चन मार्क है। चलो चलते हैं चार्ट पे और जानते हैं इसके बारे में, इसको अप्लाई कैसे करना है। बट इसका अगर हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं लर्निंग वाले ग्रुप के अंदर में इसका फोटो डाल देने वाला हूँ। ट्रेड विथ हारो जहाँ पे पीडीएफ में डालता हूँ वहां पे इसकी फोटोज डालूंगा, तो जाके चेकआउट कर लेना फोटोज। बाकी उसमें स्क्रीनशॉट लेना अलाउ नहीं है, तो हो सके तो यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। ओके चलो, अभी हम यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं सीधा। बिटकॉइन क्या चल रहा है देख लेते हैं। चलो मैं डायरेक्टली डेमो दे देता हूँ, ठीक है आप लोग को। तब तक का हिट द लाइक बटन, 170 लाइक्स हो जानी चाहिए गाइस इस बार तो। चलो जितने लोग स्ट्रीम में बने हुए प्लीज हिट द लाइक बटन, 170 लाइक्स के लिए पुश करें, बेटर रहेगा, ठीक है। 170 लाइक्स, चलिए ठोके लाइक बटन को, ठोके गाइस, है ना। 170 लाइक्स के लिए हम पुश करेंगे यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे हमने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया, इसको हम चेंज करेंगे एंड एग्जाम्पल के तौर पे आपका बैंक निफ्टी ले चलते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की तरफ हम पुश करेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट आपके साथ रिफ्लेक्ट करेंगे। फिलहाल क्या चल रहा है बिटकॉइन, 80,000 81,000 साइडवेज है मार्केट, ठीक है। चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं, हम ले लेते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ले लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ले लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम आरएसआई ऐड करेंगे। आरएसआई क्या करना है आपको, इंडिकेटर में जाना है सिंपली और यहाँ पे आरएसआई लिख लेना है, आरएसआई, ठीक है। सबसे ऊपर आएगा उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, और इसको हटा देना है। आरएसआई यहाँ पे लग चुका है। अब इसमें कुछ डबल चीजें लगी हुई हैं, आरएसआई 14 शायद ये पहले कुछ चेंजेस किए गए हैं इसके अंदर में। एक मिनट, हाँ वो वाला साइज आई थिंक नहीं है, यही आना चाहिए, आरएसआई वही है ये। नहीं ये नहीं, देखो इधर जो मैं चीज बता रहा था किसी ने इंडिकेटर बना रखा हुआ है भाई यहाँ से। मैं चीज जो बताने जा रहा था आपको वो किसी ने इंडिकेटर बना रखा हुआ है, तो इट्स गुड आई थिंक। ये इंडिकेटर याद रखना आप लोग, ये इंडिकेटर मैं ऑलरेडी बता रहा है भाई, मैं जो चीजें बताने जा रहा था आपको मेरे को ढूंढना ही नहीं पड़ रहा है, डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। ये देखिए, अच्छा है, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इंडिकेटर अच्छा है। मैं आरएसआई को लगा रहा था बट इसके नीचे जस्ट आरएसआई के नीचे ही इंडिकेटर मिल गया है, ठीक है। देखिए ये आरएसआई के नीचे जस्ट डाइवर्जन करके लिखा हुआ है, एक आरएसआई डाइवर्जन, ठीक है, इंडिकेटर करके लिखा हुआ है। आप इसी को डायरेक्टली ऐड कर लेना। वैसे नॉर्मली आरएसआई जो ऊपर वाला है उसी को लगाना चाहिए, बट हमें जो चीज़ें अप्लाई करनी है वो डाइवर्जन वाला जो आरएसआई है उसमें शो कर रहा है, और मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम देखा, जब बाकी मेरे को ये ढूंढ के दिखाना पड़ता है आपको। सो यहाँ से एक को रिमूव करता हूँ मैं,
ठीक है, मैंने क्या बोला, जो चीज को लेकर वो मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। ओके, पता चला। आइडिया आया। इसके बाद ट्रेंड की बात करेंगे कि मूवमेंट कैसा आया, फिर उसके बाद कुछ डिफरेंसेस दिखे यहाँ पे क्या चीजें होते हुए। यहाँ पर इंडिकेट वॉल्यूम, आरएसआई का वॉल्यूम इंडिकेट अपसाइड का, यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है वो अप ट्रेंड का बन रहा है। यानी कि चार्ट पे तो आपको दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया। आपको ये चार्ट पे दिख रहा है कि मार्केट ने ये जो लो है इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आरएसआई को भी एक नया लो मारना चाहिए प्रीवियस लो से। अब यहाँ पे देखो आरएसआई ने क्या किया है, ये लो मारा इसने, बट ये लो नहीं मारा, दिखा आपको। आप चार्ट पे देख रहे हो तो मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लो मारा, बट जब आरएसआई पे हम पहुंच रहे हैं तो आरएसआई पे प्रीवियस जो लो है उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, और यहां पे अपोजिट साइड का ग्राफ बनता हुआ दिखाई दिया। यानी कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है बट ग्राफ नीचे जा रहा है। और यहां से क्या हुआ वो बात करते हैं। यहां से मार्केट के अंदर में अराउंड अराउंड 1200 पॉइंट की रैली आते हुए दिखाई दी। यहां से यहां में 1200 पॉइंट, लो है आपका 48,500 के नियर बाय का। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ये 5 मिनट में भी आप देख सकते हो। देखिए मार्केट क्या किया, यहां से कौन सा लो है, 48,600 से 49,400, अराउंड 800 पॉइंट की रैली मार्केट ने इस ट्रेंड के बाद में दी हुई है। जैसे देखोगे इस जगह से ही एक, अब ऐसी चीज है ना ये कि ये लेगिंग टाइप का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। ये चीजें हैं ये आप सेल्फ आइडेंटिफाई करोगे तो भी आपके लिए बेटर रहेगा। मैं सेल्फ वाला भी दिखाई दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट कि कंफ्यूजन हो आपको, मैं नहीं चाहता। बट याद रखिएगा ये कोई लेगिंग इंडिकेटर नहीं है, ये जस्ट फॉर आपको मार्केट में होने वाले वॉल्यूम्स का आपको जस्ट एक रिफ्लेक्ट करता है कि ये हो क्या रहा है अभी। तो ये जो इस तरीके से दिखा रहा है, अभी किसी ने ये इंडिकेटर बना रखा हुआ है डाइवर्जन वाला, बट यही चीजें हमको रियल लाइफ में भी खुद ही अप्लाई करना सीखना चाहिए। और ऐसे आपको आगे भी और दिखाई देंगे, मैं आगे और दिखा देता हूँ आपको कुछ इस तरीके से। इसको पहले तो 5 मिनट में कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5 मिनट में ही हमेशा आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। देखो अब यहां से बेरिश आया हुआ है, नया हाई ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, होपफुली आपको दिखाई दे रहा हो। नया हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अब इसको चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये बात हुई यहाँ पे, मार्केट ने इस जगह पे सिग्नल दे दिया, ये आपका हाई है, कहाँ है भाई, चलो यार, ठीक है। 1 मिनट, नहीं इधर तो नहीं बन रहा है भाई, हाई को ब्रेक नहीं किया, ये नॉर्मल सी लाइन है, ये नहीं बन रहा है, इसमें गलत दिखाई दिया है, ठीक है। ये नहीं बन रहा है, इस जगह पे नहीं बन रहा है, ये गलत है, हमें RSI लगा लेना चाहिए, ठीक है।
सेल्फ कर लेते हैं, ठीक है सेल्फ करते हैं, बट कुछ आइडिया आ रहा आपको? सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। पवन क्या हुआ भाई? मैंने तो मैसेज तक नहीं देखा। आप क्या बता रहे हो भाई? इसमें तो क्या सेटिंग हुई रखी है चेंजेस? वही वही मेरे को कुछ अजीब मेरे को बताओ, हाँ रुको, आरएसआई में क्या चेंजेस हुआ है इसके अंदर में, मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है इसका। एक मिनट, हाँ। ओके, इसमें आरएसआई सेटिंग में जाता हूँ मैं। अरे यार डिलीट कहाँ कर दिया मैंने? 10 बार यही करता रहूँगा क्या आज? आरएसआई मैं सेल्फ निकालना दिखा देता हूँ। इसके पहले जो डाइवर्जन लगाया उसमें कुछ कुछ माइनर मिस्टेक मैंने देख ली उसमें, तो उसमें थोड़ा सा करने से अच्छा अपना सेल्फ ही कर लेते हैं। अरे भाई क्लिक हो मेरे भाई। ओके सो इसमें क्या टिक करना है? अनटिक ये? नहीं, ये नहीं है। नहीं, इसमें भी बार का आ रहा है वो। ये येलो लाइन कैसे हटेगी? ये आरएसआई इसमें ईएमए कैसे आ रहा है भाई? ये ईएमए लाइन कैसे आ रही है? इसको येलो वाला लाइन आइडिया है किसी को कैसे हटा सकते हैं येलो लाइन को? ओके, यस डन। ओके, प्रॉपर है ये। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब इस चीज़ को अप्लाई करना आप सीखते हैं, ठीक है? जूम करते हैं थोड़ा सा, हम देखते हुए चलेंगे। और किसी को लग रहा हो कि यहाँ पर वो चीज़ें दिखने को मिल रही तो प्लीज़ बताइएगा टाइम फ्रेम के हिसाब से। आप अपने अपने डिस्प्ले पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें लग रहा है कि मार्केट एक अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है ग्राफ से, और इसके हिसाब से, ठीक है? मैं धीरे करके स्क्रॉल करूंगा, आप भी यहाँ पे बने रहिएगा। बाकी जिसको आपके खुद के ही चार्ट पे देख रहा है कि हाँ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये अगेंस्ट जा रहा है ग्राफ के, तो आप उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? चलो स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, और आपको कहीं भी दिखे तो प्लीज़ जरूर बताइएगा। ठीक है, एक हमें मिला। क्या है भाई ये? ओके, ठीक है, एक हमें मिला है। ये प्रॉपर मेरा यहाँ नहीं बना है, मगर ये एक अपने को मिला है, ठीक है? ये हाई को ब्रेक करके नया हाई मारा हुआ है। ठीक है, ये और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, ठीक है? टाइम बता दूं मैं क्या टाइम है? मार्च Feb 7, मार्च का महीना, इसी मंथ का है, 7 तारीख का है, 10:50 पे ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप खुद अपने में देख लो, ये सीधा नहीं है, ये ऐसा है। लास्ट हाई मारा है मार्केट ने, ठीक है? नया हाई मारा हुआ है। ओके, सो एक ये है। हाँ हो गया ना ये, कर दिया मैंने वो चीज़ें। इसको डार्क कर सकते हो तो अच्छा रहेगा ना, आपको दिखाई दे। एक मिनट, हाँ। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, आपको आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ओके, सो ये इस तरीके से रहेगा। अब थोड़ा सा हम और स्क्रॉल करेंगे और देखते हैं अभी, ठीक है? आप प्लीज अपने चार्ट पे देखते रहिएगा, शायद यहाँ पे आपको दिखाई ना दे, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ जस्ट आपके चार्ट पे आप लुकआउट करते रहिएगा। सेम सेम है। आपको कहीं दिखे तो बताइएगा, ठीक है? मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके जल्दी से मिले, इसलिए 1 आवर का कर लेता हूँ, उसके बाद मैं 5 मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा उसको। ओके।
डाउन ही है। जहाँ मार्केट लंबे टाइम तक का वेट करवाता है ना, उसी जगह पे ऐसे ट्रेंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लंबा होल्ड के बाद में कोई मूवमेंट आया हो तो उस जगह पे देखो। सेम है ऊपर और ऊपर, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई नहीं करने को मिलेगा। ऊपर है, ऊपर है, ये भी सेम है। सेम है, डाउन एंड डाउन, डाउन एंड अप। ओके, इधर एक मिला है। पता नहीं जब इसमें चार्ट ओपन करता हूँ तो इसमें कौन सी बीमारी लग जाती है। देखिए ये डेट है 10:15 का ग्राफ है। आप अपना चार्ट ओपन करें और वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये तो बीमारी का इंसान है, चार्ट दिखा लगा रहा हूँ तो उसमें कुछ ना ऐसा हो जा रहा है, फिर रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पे आपको वापस से चार्ट दिखने लगेगा। फिलहाल ये टाइम बता दे रहा हूँ मैं, ये 10:15 6 मार्च। ओके, ये चार्ट है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, RSI नीचे जा रहा है, ठीक है। टाइम के हिसाब से मैंने पूरा प्रॉपर बताया यहाँ पे, ठीक है। आप एक बार लुकआउट कर लें। ये टाइम बता दे रहा हूँ मैं, 10:15, फ्राइडे था, 6 दिसंबर 2024, दिसंबर का मंथ है, ठीक है। बीमारी, ठीक है। अब इसी चीज को आप 5 मिनट में करके देख सकते हो, 5 मिनट में यही चीजें बताएगा। ओके, ढूंढने में टाइम लगता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी 5 मिनट में भी आपको देखने को मिल जाती है। बस वही सीन है कि ढूंढने में टाइम लगता है। अब जब लाइव बैठे रहोगे तो आपको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब जब भी आपको ऐसा लग रहा है मार्केट में कि भाई अब क्या मूवमेंट आएगा, किस साइड मूवमेंट आएगा, तो उस टाइम पे आप इस चीज़ को देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अभी आप किसी भी स्टॉक को, वट एवर स्टॉक आप चाहो तो आप सेल्फ देखो, अभी भी टाइम है, देख लो इसी टाइम पे। नहीं मिल रहा हो, नहीं समझ आ रहा हो, तो आप वापस से मुझे क्वेश्चन बैक करें। तो राइट नाउ ये RSI समझ आया किसी को? इसके पहले जो फोटो दिखाया उस हिसाब से कुछ समझ आया, आइडिया आया आपको? और उसके बाद मार्केट जिस हिसाब से रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, उसी के अगेंस्ट जाता हुआ मार्केट देखने को मिला है। RSI जो रिएक्ट कर रहा है वही रिएक्शंस को मार्केट बाद में फॉलो कर रहा है। 5 मिनट में अभी यहाँ पे क्या बताऊं, यहाँ पे पता नहीं लैग होता है जब भी मैं चार्ट ओपन करता हूँ। अभी देख सकते हो चार्ट अभी तक टिल नहीं ओपन हुआ है, कुछ इस तरीके से। हम ट्राई करते हैं वापस से, ठीक है। सब स्क्रीन को हटा देते हैं, सिर्फ एक ओनली हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी वाला। ओके, समझ आया किसी को? 20 फरवरी को भी है 1:55 पे। ओके, वेल डन सर। लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करे कैंडल को, देन इजीली मिल जाएगा। ओके ओके, समझ गया। आप लाइन में कन्वर्ट करने को बोल रहे हो चार्ट को, समझ गया। बट समझ आया कितने पर जाए ताकि शॉर्ट पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। RSI कितने पे जाए ये डज मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि वो कितने पे जाए, वो 60 पे जाए, 70 पे जाए, ऐसा नहीं होता। और ये हर बार नहीं होता है, ठीक है। आप ये सब मत देखो, वो 50 वाला या 70 वाला या 30 वाला। यहाँ पे बस यही रखो, जब भी आप चार्ट RSI लगा रहे हो और उसके ऊपर में आप अपना चार्ट देख रहे हो, तो जब भी आपको RSI अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे ग्राफ के, तो आप समझ जाओ मार्केट में यहाँ से उसके अगेंस्ट जाता हुआ, मतलब RSI को फॉलो करता हुआ मार्केट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लॉन्ग पोजिशन बनाने की सोच रहे हैं या शॉर्ट पोजिशन बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको उस बिहाफ पे उस तरीके से रिएक्शन देना है, रिएक्ट करना है। 2 जून को भी है 3:15 पे। वेल डन। अब एक बात और बात कर ली जाए यहाँ पे, कि ये जो नॉर्मली जो मैंने अभी बताया हुआ है जस्ट फॉर मार्केट सेंटीमेंट, ये आपको नहीं बताएगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्राइक सिलेक्ट करना है, क्या देखना है, वट एवर। ये सब चीज़ें आपको मल्टीपल ऑफ टाइप से आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। ये जस्ट हेल्प करेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट अब भूल क्या रहा है, अब लोग करने की क्या ट्राई कर रहे हैं। तो जैसे कि इसमें अगर ये अगेंस्ट जाता है चार्ट के, तो दैट्स मीन ये क्लियर है कि मार्केट में लोग यहाँ से मंदी या तेजी करने की ट्राई कर रहे हैं। तो अब उस बिहाफ पे आपको आपका सेल्फ एनालिसिस करना है। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है ऐसे के हिसाब से कि यस मार्केट में मंदी करने के लोग सोच रहे हैं, तो अब मुझे मंदी साइड में एक ट्रेड के लिए सोचना चाहिए, और उसमें कौन सी स्ट्राइक मेरे लिए बेटर होगी और कौन से लेवल्स मेरे लिए बेटर होंगे जहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, वो आपको आपके ग्राफ पे अप्लाई करना खुद पड़ेगा, ठीक है।
ये आपको नहीं बोलेगा आरएसआई नीचे जा रहा तो नीचे पे ट्रेड ले लो। यस अभिषेक, आरएसआई क्रिप्टो में भी वर्क करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, अरे भाई बता देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ। ये पता चला, एक बार में मैसेज करो हाँ या ना, आगे बढ़ते हैं। बड़ा टॉपिक नहीं है ये, हमें इस पर रुकना नहीं चाहिए। आप जल्दी मैसेज करें हाँ या ना। और जितने भी स्ट्रीम में बने हुए प्लीज हिट द लाइक बटन। आशा करता हूँ कि 170 लाइक्स हो जाएंगे भाई, 170, फिर उसका 200 पे पुश करते हैं। यस, जस्ट फॉर एनालिसिस, जस्ट वो आपके एनालिसिस में आपकी हेल्प करेगा, आप इसके भी आप पे ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, बताओ ना, जो ना बोल रहा है वो बताओ, क्या क्वेश्चन आ रहा है आपको आरएसआई को लेकर, ना जो बता रहे। जब भी आप किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो ना के साथ में आप अपना क्वेश्चन रख दो बाजू में, जिससे मैं उसी टाइम पे एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, मैंने इसीलिए इसके पहले फोटो दिखाई, अब आप एक बार फोटो को देख लो इजिली तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये बीमार ही क्या हो रहा है इसको यार। थैंक यू सो मच फॉर 170 लाइक्स। चलो समझ, देखो यहाँ पे, ये मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसलिए फोटो रखी हुई थी, थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। मैंने क्या बोला कि ये चार्ट है, क्या आ रहा है अभी देखा। देखो समझो यहाँ पे सिंपल भाषा में, सिस्टम हैंग हो रहा है, हाँ वो है मोबाइल ही समझ लो काइंड ऑफ। तो यहाँ पे समझो, देखो ये आरएसआई का ग्राफ है नीचे वाला, और ये आपके चार्ट का ग्राफ है। आपको सिंपली क्या देखना है जब भी आप काइंड ऑफ कर रहे हो, ठीक है, अब आप एक चीज नोट करना है आपको सिर्फ, आजा भाई तू, हाँ, ठीक है। आपको सिंपली ऐसा देखना है, जब भी मार्केट हाई क्रिएट करता है और उसके हाई को ब्रेक कर रहा है चार्ट के ऊपर में, बट अगर आरएसआई की बात करें, आरएसआई ने हाई तो सेम मारा, बट सेकेंड टाइम जब मार्केट ने हाई मारा तो आरएसआई ने हाई नहीं मारा। तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट दिख गया, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अब ट्रेंड के लिए फॉर्म कर रहा है चार्ट के ऊपर। बट यहाँ पे आरएसआई ने इंडिकेट किया है कि नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज, ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है आरएसआई के अंदर में, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइम पे अगर आप कैंडल देखोगे, इस टाइम पे मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का फॉर्म कर रहा है, ये अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस केस से। तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से जो वॉल्यूम है, जो बायर्स का इंटरेस्ट है, वो कम हो रहा है। अब इसके पहले हमने समझा था, जब प्राइस हाइक हो रही थी तब आपको आपका वॉल्यूम भी ऊपर का चाहिए था, और ऐसा अगर दोनों ही चीजें हो रही हैं तो आरएसआई को देखने की कोई जरूरत नहीं है आपकी, आरएसआई को साइड कर दो। हमने क्या बात की, जब आपको डाउट हो रहा हो, जब आपको लग रहा है कि पता नहीं चल रहा मुझे मार्केट कहाँ जाएगा कैसे जाएगा भाई, अब क्या करूं, टाइम पे आरएसआई लगा लो और बैठे रहो आराम से। जब सही चीजें डिसाइड हो इसमें, फिर आप अपना ट्रेड के लिए प्लान करना स्टार्ट करें, अगर जब आपको क्लियर हो जाएगी मार्केट का सेंटीमेंट अब बोल क्या रहा है, तो उस केसेस में। तो ये वो चीजें हैं। अब आप क्या करो, देखो अभी डाउन ट्रेंड वाले में क्या करो, तो इसको आरएसआई ले लो और इसको प्राइस ले लो आपका। ठीक है, अब अपोजिट कर दिया हमने, अब क्या कर दिया, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आरएसआई ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है। तो आरएसआई जब इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम हाई मार रहा है नया, बट यहाँ पर क्या बता रहा है कि नहीं, मार्केट का ये प्राइस जो नीचे जा रहा है, तो उस केसेस में आपको यहाँ पर मार्केट रिवर्स करता हुआ दिखाई देगा अप साइड के लिए। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से नहीं देखने को मिलते हैं, ये ग्राफ उल्टे हो जाते हैं इस तरीके से, देखो ऐसा, ऐसा वाला है ना, ऐसा ये लो जा रहा है, ठीक है, ये लो जाके ना ये नए लो को नहीं ब्रेक करेगा। मतलब जो नया लो बनता है ना, इधर मैं उल्टा बता दिया हूं, इधर समझ लो भाई। ठीक है, ये ग्राफ, ये चार्ट उल्टा होना चाहिए था। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर एक, भाई इसको
ये ऐसा, और इस वाले केसेस में ये ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये RSI है और ये प्राइस है। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने नए लो को, मतलब पुराने लो, जो लो था, ये लो था जो को ब्रेक किया, नया लो मारा, न्यू लो। बट RSI ने क्या किया, नहीं किया, लो ब्रेक ही नहीं किया। RSI ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो RSI में यहाँ पे क्लियर फंडा हो रहा है कि RSI में अब लोग, मतलब बता रहा है मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से कि यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है का, सेलर्स का, और यहाँ से मार्केट में रिवर्सल पैड आ सकता है। तो अगेंस्ट का ग्राफ बनता हुआ ये नीचे जाता हुआ और ये ऊपर जाता हुआ, ये क्या है, प्राइस है, और ये आपका क्या है, RSI है। ठीक, सिंपल तरीका है भाई, सिंपल चीज है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीजों पे, फोटो देख लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, ये ऐसे देखो, RSI अप ट्रेंड के लिए ऐसा रहेगा। एक और चीज मार्क कर दूं, फिर इसके बाद इसको एंड करते हैं टॉपिक, ठीक है। कोई दिक्कत बात नहीं है लगता। तो ये ऐसा हो गया, ये अप ट्रेंड के लिए और ये डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये ऊपर वाला प्राइस है, प्राइस है, RSI है, RSI है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आपको ये चीजों को अप्लाई करना है तो बेटर रहेगा, आपको समझ आएगा वहां पे, ठीक है। ठीक है, चलिए प्लीज हिट द लाइक बटन। आशा करता हूँ कि 200 लाइक हो जाएंगे। जितने लोग स्ट्रीम में बने हुए लाइक ठोक देगा, इस लाइक ठोके, बेटर रहेगा, लाइक ठोक दे, है ना। 200 लाइक, प्लीज हिट द लाइक बटन। जितने लोग स्ट्रीम पे बने हुए हैं ऐसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहे स्ट्रीम को, ठीक है। ओके, समझ आया, आगे बढ़े। ये दोनों मार्केट में सेम होता है, हाँ सेम, ये क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड इंडियन मार्केट, तीनों ही मार्केट में सेम चीजें रहेंगी, इस तरीके से वर्क करती। ठीक है, ये मार्केट को एनालिसिस करने में आपकी हेल्प करेगा। आप इसके भी आप पे ओनली ट्रेड नहीं कर सकते, प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, खत्म, चलो। चलिए अब आगे बात करते हैं। RSI की बात खत्म हो चुकी है, यहाँ पे हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक। मैंने इसके ऊपर टोटली PDF बना रखा हुआ है, तो उसका टेंशन लेना मत आप लोग, ठीक है। चलो भाई, आपका तो बहुत स्पीड में निकल रहा है।